आज हम देखेंगे कि डेली लाइफ में मीन और मीडियन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट दी मीन एंड मीडियन वैल्यूज बाय यूजिंग आर प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम एक डेटा देख रहे हैं, एक वेक्टर देख रहे हैं बेसिकली, जिसमें वैल्यूज हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका C है, C का मतलब क्या है। यहाँ पर C क्या इंडिकेट कर रहा है? C इंडिकेट कर रहा है कंबाइन, यानी कि बाय कंबाइनिंग दीज वैल्यूज वी आर क्रिएटिंग ए वेक्टर C एंड द जो इस वेक्टर की वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ दिस वेक्टर आर गेटिंग स्टोर्ड इनटू वेरिएबल x। यहाँ पर x वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो C है बेसिकली एक वेक्टर क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। C का अर्थ होता है कंबाइन करना या कंटनेट करना, यानी वैल्यूज को कंटनेट करके कोई वेक्टर को क्रिएट करना। अब यहाँ अगर हमें मीन निकालना है या मीडियन निकालना है तो हमारे पास में ये कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। मीन x इज द डेटा, x में हमारा जो पूरी वेक्टर है, आपके जो वैल्यूज हैं, ऑल दीज वैल्यूज आर गेटिंग स्टोर्ड इनटू x। तो इसमें अगर हमें मीन निकालना तो मीन निकाल लेंगे हम इसका, ठीक है। मीन x, मीडियन x, है ना। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं इसमें क्या है, 25 आएगी आपकी। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू 5 है। सम निकालना है तो ये सारी वैल्यू सम होगी एंड इट विल गिव द आउटपुट सम। स्क्वायर रूट निकालना आपको 16 जैसे दिया है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना तो 4 आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर जैसे राउंड, मान लीजिए राउंड करते हैं कोई, जैसे हम एक बार से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर, यानी मीन हमारा जितना भी आएगा एंड डेसिमल के बाद में केवल उसमें अप टू 2 डेसिमल तक वैल्यू अलाउड हैं। डेसिमल के बाद में जितनी भी वैल्यू होंगी वो नलीफाई हो जाएंगी आपकी, केवल 2 वैल्यू रहेंगी डेसिमल के बाद में। यहाँ हम देखेंगे एक बार और इसको भी राउंड का और डीप अर्थ क्या है और राउंड कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका मीन और मीडियन में डिफरेंस क्या है और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि मीन क्या है, मीन है एक तरीके से इन सबका एवरेज। और इन सब हम सभी को सम कर देते हैं सारी वैल्यूज को, 5, 10, 15, 20, 25, और इसको डिवाइड कर देते हैं आपके जितने टोटल नंबर ऑफ ये वैल्यूज हैं। ऐसे टोटल वैल्यू जितनी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन सब वैल्यूज को सम करने के बाद में आप 5 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट दी मीन वैल्यू, जो कि 15 आ रहा है ना। अब अगर मान लीजिए मीन कहाँ काम नहीं करता, अगर आप मीन देखें तो मीन वहां काम नहीं करता अगर इसमें कोई आउटलायर है, जो आपको वैल्यू दी हुई है ना, इसमें कोई आउटलायर है। आउटलायर का मतलब कि ये सारी वैल्यू आप देख पा रहे हैं 5, 10, 15, 20, ये ऑल दी वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन अगर इनमें कोई ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 255 कर देते हैं, अब ये जो 255 है इट इज फार अवे फ्रॉम अदर रिमेनिंग वैल्यूज, इनसे काफी दूर है ना। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए आउटलायर, इसको हम आउटलायर कहेंगे, है ना, क्योंकि ये जो है इनके किसी के भी नजदीक नहीं है, काफी दूर है। इस केस में अगर आप मीन निकालते हैं तो मीन आपका रॉन्ग आएगा। देखिए पहले हम निकालते, पहले कितना मीन आया था, 15 मीन आ रहा था, है ना। लेकिन अभी अगर आप निकालते हैं मीन तो कितना आएगा, मीन बिल्कुल डिफरेंट आएगा, है ना। देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि भाई 25 से मीन और मीडियन कितना आता है। आप देखेंगे कि भाई अगर आप इसको रन कराते हैं तो मीन आपका आया 15, जो कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि मीन आपका 15 ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 5 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 आप यहाँ से लास्ट वाली 2 वैल्यू छोड़ दें, 2 शुरुआती वैल्यू छोड़ दें, तो मैनुअल ऑब्जर्वेशन से भी आप जो है मीन निकाल सकते हैं कि मीन आपका ये 15 आ रहा है ना। ऐसे ही आपका अगर आप मीडियन देखें तो मीडियन भी आपका 15 आएगा, क्योंकि मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू जो है, मिडिल वैल्यू इज द मीडियन इन दिस डेटा। तो मिडिल वैल्यू कौन सी आपकी, 15 इज द मिडिल वैल्यू, सो दिस विल बी द मीडियन। तो यहाँ पर मीन और मीडियन सेम आएगा, है ना। लेकिन अगर आपके इसमें डेटा में कोई आउटलायर है, यानी कि आउटलायर का मतलब मान लीजिए हम 25 की जगह आप 255 कर देते हैं इसको, और तब आप मीन निकालते हैं तो मीन बिल्कुल डिफरेंट आएगा आपका। देखिए आपका मीन कितना आया, मीन यहाँ आया 61 इज द मीन। ये वैल्यू चेंज क्यों हो गई, कि ये चेंज हुई है आपकी मीन की वैल्यू इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, जो कि जिसको हम आउटलायर कह रहे हैं। इस आउटलायर की वजह से आपका पूरा मीन चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि मीन आपका रिलायबल नहीं है उस केस में अगर आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट हो। अगर आउटलायर प्रेजेंट है और आप जो है मीन निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपका मीन इज नॉट रिलायबल। ये एक एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए बच्चों का प्लेसमेंट होता है
बहुत सारे बच्चों का जो प्लेसमेंट हो 5 लाख 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसका जो पैकेज है वो 1 करोड़ हो जाता है, तो उस केस में अगर आप सारे बच्चों का मीन निकालते हैं तो मीन आपका गलत आएगा, मीन आपका सही नहीं आएगा। यानी कि दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्नेरियो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज है और बाकी बच्चों का जो पैकेज है वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख है, लेकिन जब आप उसका मीन निकालेंगे तो आपका जो है 40-50 लाख जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि मोस्टली बच्चों का 98-99% बच्चों का जो प्लेसमेंट हुआ है उनका जो है 5 से 8 या 10 लाख के बीच में हुआ है, लेकिन एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, एक आउटलायर की वजह से पूरा मीन चेंज हो जाता है। इट मीन्स अगर डेटा में आपका आउटलायर प्रेजेंट हो तो आपका जो मीन है, मीन रियल पिक्चर नहीं देता है, रियल सिनेरियो प्रोवाइड नहीं करता है ना। उस केस में आपको क्या निकालना चाहिए? उस केस में आपको निकालना चाहिए मीडियन, बिकॉज मीडियन गिव्स द एक्चुअल information basically. Mean does not give the actual information, but median gives the actual information. अब आप देखें यहाँ देखें कि मीडियन कितना है। मीडियन आप देखेंगे, मीडियन आपका स्टिल 15 आ रहा है, ये आपका स्टिल 15 आ रहा है मीडियन, यानी कि मीडियन आपका चेंज नहीं हुआ। डेटा में भले ही आउटलायर मौजूद है, आउटलायर मौजूद होने के बावजूद भी आपका मीडियन सेम रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, यानी कि आपके इसमें 5 वैल्यूज हैं आपकी, 5 में 2 इधर का छोड़ दो आप 5, 10 और 2 लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दीजिए 255, तो बीच वाला आपका 15 रहेगा, यानी कि आउटलायर होने के बावजूद भी आपका मीडियन सेम रहेगा। तो अगर किसी डेटा में आपका जो है एक्सट्रीम वैल्यू प्रेजेंट हो, आउटलायर प्रेजेंट हो, तो उस केस में मीडियन विल बी प्रेफर्ड, बिकॉज मीडियन विल गिव द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देगी। उस केस में हम मीन ही निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मैक्सिमम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम 255 है, तो आपका 255 आ रहा था, है ना। और मिनिमम क्या है, इसमें 5 है, तो आप जैसे इसमें कमांड लगा रहे हैं, जैसे आप इसको रन करा रहे हैं, तो आपका ये मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी और ये मिनिमम वैल्यू है। और 305 क्या आपका, ये आपका आएगा, यानी कि ये देखिए ये सम आएगा, सभी का सम निकालते हैं तो आपका 305 आ रहा है। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 16 का, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4। और अगर आप राउंड कर रहे हैं, है ना, राउंड करने पर आपका 60 बना रहा है। इसका मतलब राउंड आप 2 डेसिमल तक कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई भी वैल्यू कुछ और आती है, जैसे डेसिमल में आती है वैल्यू, है ना, जैसे आप यहाँ अगर देखें इसको, यहाँ पर आप रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जैसे 5.77 ये रखिए, है ना, इसको रख दीजिए। अब डेसिमल के बाद में आपकी 4 वैल्यू जो हैं, 4 डेसिमल तक है, लेकिन क्योंकि हम 2 लगा रहे हैं, लास्ट में हम 2 दे रहे हैं, इसका मतलब हम 2 तक राउंड ऑफ कर देंगे। डेसिमल के बाद में जो आपकी 2 तक ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगा। कितना आना चाहिए? 5 पॉइंट, देखिए आप इसको करके एक बार, तो आपको 5.78 आया। क्योंकि अगर हम इसको 2 को नहीं लगाते हैं तो होगा, अगर 2 लगाते हैं तो आपका यहाँ पर 2 प्लेस तक राउंड ऑफ हो जा रहा है। इसको हटा दीजिए आप, तब देखिए तब क्या आता है आपका, तब आपका आएगा 6, यानी कि ये 5.77 है आपका। ये पूरा जब आप 5 पॉइंट इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो कितना आना चाहिए? क्योंकि 5.5 से ज्यादा वैल्यू है, दैट्स वाई इट विल बिकम 6। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है इसको 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक कर दिया, है ना, तो मेरा जो है ये जो नंबर आएगा ये 3 प्लेस तक राउंड ऑफ होगा, यानी डेसिमल के बाद में 3 नंबर और आ सकते हैं, देखिए, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है मीन और मीडियन का, और कैसे हम जो है इस आर प्रोग्रामिंग से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, सम, स्क्वायर रूट एंड राउंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर प्रोग्रामिंग।